गुप्तों के पतन के पश्चात छोटे छोटे राज्यों का उदय। सिंध में राय वंश, गुजरात में मैत्रक वंश, वल्लभी, गुजरात में मैत्रक वंश, बंगाल में गौड़ वंश, शशांक, असम कामरूप में भास्कर वर्मा, हरियाणा में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, हरियाणा में पाटलिपुत्र में उत्तरवर्ती गुप्त राजा, मालवा में उत्तरवर्ती गुप्त राजा देवगुप्त, कश्मीर नेपाल, दक्षिण में महाराष्ट्र कर्नाटक में चालुक्य, तमिलनाडु केरल में पल्लव, वर्धन पुष्यभूति वंश 500 सी से 647 सी, हरियाणा के आसपास शासन, राजधानी थानेश्वर हरियाणा। इस वंश के राजाओं ने अपने नाम के आगे वर्धन लगाया, इसलिए वर्धन वंश कहा जाता है। बाण भट्ट हर्षचरित में बताता है कि कुरुक्षेत्र में श्रीकंठ जनपद हुआ करता था, जहां पुष्यभूति रहता था, जिसे वर्धन वंश का पहला राजा कहा है। हेनसांग हर्षवर्धन को फीशो जाति व्यापारी कहा है, इसलिए वर्धन वंश वैश्य रहे होंगे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। पुष्यभूति संस्थापक बाणभट्ट के अनुसार नरवर्धन संस्थापक वर्धन वंश के अभिलेखों में आदित्यवर्धन प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र राजा, उपाधि महाराजा दिया, परम भट्टारक, इसने लाट प्रदेश को जीता, गुर्जर जाति को हराया, सिंधु नगरेश को हराया, हूड़ को हराया, हूड़ हरण केसरी प्रथम शक्तिशाली राजा। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती, 3 बच्चे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री का विवाह कन्नौज नरेश ग्रह वर्मा मौखरी वंश से हुआ। प्रभाकर वर्धन जब वृद्ध व बीमार थे तब हूणों ने फिर से आक्रमण कर लिया। हूणों से लड़ने राज्यवर्धन गया। राज्यवर्धन की सहायता के लिए प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन को भेजा, लेकिन हर्षवर्धन हिमालय के तराई क्षेत्रों में चला गया। राज्य वैद्य ने प्रभाकर वर्धन को बोला, अब आपकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलावा भेजा। सैनिकों को हर्षवर्धन मिला, वह अपने पिता के पास गया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, गद्दी पर हर्षवर्धन को बैठा दिया गया। फिर राज्यवर्धन गृहस्थ जीवन का त्याग कर सन्यासी बनने की घोषणा की। कन्नौज से एक दूत आया और उसने बताया कि मालवा नरेश देवगुप्त ने गौड़ नरेश शशांक बंगाल के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रह वर्मा की हत्या करके राजश्री को चोरनियों की भांति बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यह सब सुनकर राज्यवर्धन ने तत्क्षण संन्यास का विचार त्याग दिया और अपने राज्य से कर गद्दी पर बैठा, सेना को तैयार कर कन्नौज पर आक्रमण के लिए निकला। सबसे पहले मालव नरेश देवगुप्त राज्यवर्धन की हत्या चला। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, फिर कन्नौज गया। शशांक को जैसे ही पता चला राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर आ रहा है, शशांक कन्नौज से भाग निकला। वह षड्यंत्र रचा और राज्यवर्धन को संदेश भेजा, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं और आपको कन्नौज भी देने को तैयार है, और ना ही हमने ग्रह वर्मा को मारा, ना आपकी बहन को बंदी बनाया। ये सब देवगुप्त ने किया था। हम चाहते हैं कि मंगल और वर्धनों के बीच संधि हो जाए। यही नहीं, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। सबके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं। राज्यवर्धन शशांक के शिविर में चले गए। जिस समय उनकी भेंट चल रही थी तब शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करवा दी। हर्षवर्धन ने यह सब देखकर सह नहीं पाया और सन्यासी बनने की घोषणा की। वर्धन वंश की सेना का सेनापति सिंहनाद ने हर्षवर्धन को समझाया कि इस कायोचित सुख का त्याग कर इस सिंहासन को उससे भांति ग्रहण करो जैसे एक सिंह मृग शावक को ग्रहण करता है। गौड़ रूपी सर्प ने राज्यवर्धन को दंश दे दिया, तुम एकमात्र शेषनाग हो जिस इस राज्य का भार सह सकते हो। यह सब सुनकर हर्षवर्धन में ऊर्जा का संचार हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, हाथी तो चारा चरने के लिए गए, उन्हें तुरंत वापस बुला लिया जाए। घोड़े जिनका प्रशिक्षण चल रहा है उन्हें वापस बुला लिया जाए और सेना को तैयार किया जाए। उसने यहीं पर घोषणा की कि ये सामंत जो 4 दिन की धनुष की चपलता की वजह से दम उनमें आ गया है, अगर मैंने इनके पैरों को बेड़ियों से झनकार नहीं दिया और गौड़ वंश का समूल नाश न कर दिया तो मैं धरती में प्रवेश कर जाऊंगा। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। जानकारी के स्रोत, साहित्य स्रोत, बाणभट्ट के हर्षचरित, कादम्बरी, चंडीसरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, आर्य मंजू, श्रीमूल, महायान, सूर्य शतक, मयूर, राजतरंगी, कलहर, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, हरियाणा, कन्नौज अभिलेख, मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख यूपी, विदेशी यात्री हेनसांग यूपी, इतिसंग। हर्षवर्धन की उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धियां, कन्नौज पर अधिकार। हर्षवर्धन ने राज्यारोहण के पश्चात सर्वप्रथम कारागृह से भागकर सती होने जा रही राजश्री को बचाया तथा उसे लेकर कन्नौज वापस आया। कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से निवेदन किया कि वह कन्नौज राज्य का भार भी अपने ऊपर ले। बहन की सहायता के लिए हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली। हर्ष का गौड़ अभियान। हर्ष ने गौड़ अभियान प्रारंभ करने में पहले गौड़ के पड़ोसी राज्य कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से मित्रता की। हर्षवर्धन एवं शशांक के मध्य हुए युद्ध का परिणाम अस्पष्ट है। वल्लभी का अभियान। वल्लभी राज्य आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित है। वहां के शासक मैत्रक वंश के ध्रुवसेन सेकंड थे। हर्ष ने उन पर आक्रमण किया। ध्रुवसेन सेकंड ने भागकर भड़ौच के गुर्जर शासक के दरबार में शरण ली। कालांतर में हर्ष ने ध्रुवसेन सेकंड से अपनी पुत्री का विवाह कर वल्लभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। सिंध के साथ युग। हेनसांग के अनुसार सिंध नरेश शासी राज्य एक शूद्र था। हर्ष ने उसे अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध, तापी के चालुक्य। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्यों की सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। नर्मदा नदी के तट पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। संभवतः इसने हर्षवर्धन का प्रसार रोक दिया गया। इस बात की जानकारी एहोल अभिलेख, महाराष्ट्र तथा हेनसांग के विवरण से स्पष्ट होता है। गौड़ की द्वितीय विजय योजना। हर्षवर्धन ने पुनः शशांक के राज्य को जीतने की योजना बनाई। शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष ने शशांक द्वारा शासित राज्य मगध, बंगाल तथा उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। कामरूप के भास्कर वर्मा ने अपने दूत हेनसांग को हर्षवर्धन के पास भेजा शशांक की मृत्यु की सूचना देने। नेपाल विजय। हर्ष चरित से पता चलता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया। नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के आधार पर कहा जा सकता है कि हर्ष ने नेपाल को पराजित किया हो। कश्मीर विजय। हर्ष ने जब सुना कश्मीर में भगवान बुद्ध का एक दांत है, वह स्वयं कश्मीर की सीमा पर आया तथा उसने दांत के दर्शन और पूजा के निमित्त कश्मीर नरेश से आज्ञा मांगी, परंतु बौद्ध संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया। किंतु कश्मीर नरेश के कहने पर बौद्ध संघ दर्शन कराने हेतु तैयार हो गया। हर्ष ने जैसे ही बुद्ध के दांत को देखा तो श्रद्धा विहल उठा तथा अपना बल प्रयोग करके दांत को अपने साथ उठा लिया। इस प्रकार हर्षवर्धन के साम्राज्य में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालव आदि क्षेत्र शामिल थे तथा वल्लभी, सिंध, कश्मीर, नेपाल, कामरूप आदि क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक राज्य किया। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तथा उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। धार्मिक उपलब्धियां। हेनसांग एवं हर्षचरित के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन के पूर्वज शिव एवं सूर्य के उपासक थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार हर्षवर्धन प्रारंभ में था, किंतु आगे हर्ष हेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध हो गया। हर्षवर्धन ने अनेक बौद्ध विहारों, स्तूपों का निर्माण कराया, साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिए। धार्मिक सभा। धर्म परिषद कन्नौज प्रत्येक वर्ष बौद्धिक शास्त्रार्थ हेतु विभिन्न धर्मों के विद्वान को बुलाता था। महामुच परिषद प्रयागराज यूपी में प्रति 5वें वर्ष। हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन करवाता था, जिसमें विभिन्न धर्मों संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई जाती थी। इसकी अध्यक्षता हेनसांग ने की। यह समारोह 20 दिन तक चला था। 21वें दिन बुद्ध की लगभग 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति को हाथी पर रख एक भव्य जुलूस निकाला जाता था। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामुच परिषद का आयोजन करवाता था। हेनसांग स्वयं 6वें महामुच परिषद में शामिल हुआ। यह समारोह 75 दिन तक चला था। अंत में हर्ष ने बारी बारी से बुद्ध, सूर्य तथा शिव की प्रतिमा की पूजा की। प्रयाग के धार्मिक समारोह में हर्षवर्धन प्रबुद्ध वितरित किया करता था। सांस्कृतिक उपलब्धियां। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, अतः अपने काल में उसने शिक्षा साहित्य की उन्नति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। हेनसांग ने पंच विद्याओं की बात की। शब्द विद्या, व्याकरण, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, न्याय अथवा तर्क तथा अध्यात्म विद्या का उल्लेख करता है। हर्ष ने स्वयं संस्कृत के 3 नाटक, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली की रचना की। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान कवि एवं लेखक दरबारी कवि थे। इनमें बाणभट्ट, मयूर तथा मातंग दिवाकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। मयूर ने सूर्य शतक नामक ग्रंथ लिखा। कुछ विद्वान पूर्व मीमांसा के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट को भी हर्षकालीन मानते हैं।
फिर वह विद्वानों का महान संरक्षक था। उसके दरबार में बाण भट्ट तथा मयूर जैसे महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक की रचना की। मयूर ने सूर शतक की रचना की। कला हर्ष को अनेक मंदिर, स्तूप तथा विहार बनाने का श्रेय दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुंडेश्वरी का मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर तथा कन्नौज का संघाराम बनाने का श्रेय हर्ष को ही है। नोट: प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली का वास्तविक लेखक धावक को कहा जाता है। हर्षवर्धन और अशोक के बीच समानता असमानता के बिंदु। अशोक से समानता: हर्ष और अशोक दोनों बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हुए भी दोनों ने अन्य पंथों के साथ भी सद्भाव की नीति बनाए रखी। बताया जाता है कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संकीर्तन का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उसी प्रकार हर्ष ने भी कन्नौज में महायान बौद्ध धर्म के सम्मान में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सम्मान में स्तूपों का निर्माण करवाया था। हर्ष ने भी स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपनी धर्म नीति के तहत लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया तथा उसी प्रकार हर्ष ने भी लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। अशोक ने प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के निरीक्षण पर बल दिया तथा इसके लिए धर्म यात्रा का आयोजन किया। उसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर बल दिया। यद्यपि दोनों समर्पित बौद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपने राजनीतिक दायित्व को नहीं छोड़ा। अशोक से असमानता: हर्ष में हमें वह धार्मिक प्रचंडता नहीं दिखती जो हम अशोक में देखते थे। अर्थात वह अशोक की तरह धर्म प्रसार के लिए उतना उत्सुक एवं बेचैन नहीं था। बौद्ध धर्म उसके लिए महज एक व्यक्तिगत आस्था की चीज थी। अशोक की तरह हर्ष के लिए धर्म कोई राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने का साधन नहीं था। अशोक की तरह हर्ष ने कभी भी युद्ध विजय की नीति नहीं छोड़ी। सीमाएं: यद्यपि हर्षवर्धन ने एक बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, परंतु उसका वास्तविक नियंत्रण अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र पर ही रहा। उसे अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी शशांक के विरुद्ध उसके जीवन काल में पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। वहीं अपने एक दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों वह पराजित हो गया था। हर्षवर्धन के काल में प्रशासन का ढांचा अधिकाधिक सामंती होता गया। हर्ष के अंतर्गत न केवल दूरस्थ वरन मुख्य क्षेत्र में भी सामंतों को स्थापित किया गया। उसी प्रकार एक विद्वान एवं लेखक के रूप में भी हर्ष उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक दूसरे मत के अनुसार हर्ष की कृतियों को रचने का वास्तविक श्रेय धावक नामक किसी विद्वान को जाता है। उज्जैन का सप्त गर्दभिल्ल वंश या गर्दभिल्ल वंश: अवंतिका, कनकशृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती। राजधानी उज्जैन। देश मालवा भील जनजाति से जुड़ा जाता है। मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, जब शक आए। टॉलमी ओजनी। भारत में 7 मोक्ष नगरी: उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, कांचीपुरम, पुरी, द्वारका, काशी। जानकारी के स्रोत: गर्दभिल्ल, भर्तृहरि, विक्रमादित्य पुराण, भविष्य पुराण, हरिवंश पुराण। दोनों में 7 राजा सप्त गर्दभिल्ल वंश। बेताल भट्ट, सिंहासन पर तीसी, बेताल पर चीसी। हाल, गाथा सप्तशती। कथा सरित सागर, सोमदेव भट्ट। शत्रुंजय महात्म्य, धनेश्वर सूरी। अलवर्णी, किताब उल हिंद। थेरावली, मेरुतुंग। गर्दभिल्ल, महेंद्रादित्य गंधर्वसेन। प्रथम शासक, संस्थापक। थेरावली, मेरुतंग के अनुसार कालकाचार बहन सरस्वती का अपहरण किया गर्दभिल्ल। कालकाचार की बहन सरस्वती का अपहरण किया गर्दभिल्ल ने। कालकाचार ईरान गए, वहां शकों से मदद मांगी। 95 शक शासक आए, गर्दभिल्ल को पराजित किया और शक वंश की स्थापना की। गर्दभिल्ल के सेनापति वीरभद्र एवं मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गर्दभिल्ल के 2 प्रमुख पत्नियां थीं, सुशीला एवं सौम्यदर्शना, जिनसे उन्हें क्रमशः भर्तृहरि एवं भिल्ल इल्ट विक्रमादित्य पुत्र थे। राजा भर्तृहरि। महाभाष्य प्रदीप। महाभाष्य पर टीका सबसे प्राचीन टीका। वाक्यपदी इस ग्रंथ को 3 कांड में विभाजित किया: ब्रह्मकांड, वाक्यकांड, प्रकीर्ण कांड। महाभाष्य दीपिका। महाभाष्य पर दूसरी टीका। वाक्यपद वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, भट्टी काव्य, शतक त्रय, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। पत्नी पिंगला का प्रेम प्रसंग सेनापति से था। जब राजा भर्तृहरि को ज्ञात हुआ तो राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर सन्यासी हो गए। सन्यास प्राप्ति से पूर्व इनके गुरु वशुरात थे, किंतु कालांतर में गुरु गोरखनाथ की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। सन्यासी बनने के बाद उज्जैन में भर्तृहरि गुफा, चुनार, मिर्जापुर यूपी में तपस्या की। समाधि स्थल सरिस्का राजस्थान। पंथनाथ पंथ को स्वीकार किया। विक्रमादित्य। सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कथा सरित सागर के अनुसार विक्रमादित्य के पिता उज्जैन के राजा महेंद्रादित्य और माता का नाम सोमदर्शना था। सोमदेव भट्ट विक्रमादित्य को शिव के गण माल्यवान का अवतार बताया। भविष्य पुराण के अनुसार कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने 101 ईस्वी ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। सैनिक अभियान, शकों का उन्मूलन। शकों के मालवा विजय के 17 साल पश्चात विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से खदेड़ लिया। शक विजय के उपलक्ष्य में राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, साथ ही एक नवीन संवत जारी किया जिसे मालव कृत या विक्रम 57 ईसा पूर्व संवत कहते हैं। अलबर्नी की विक्रमादित्य के द्वारा शक विजय की जानकारी देता है। अलबर्नी के अनुसार विक्रमादित्य ने शकराज को खदेड़कर मुल्तान एवं लोनी दुर्ग के मध्य क्रू नामक स्थान पर हत्या कर दी। अलबर्नी के अनुसार मालव के 135 वर्ष पश्चात शक संवत का प्रारंभ हुआ। कश्मीर पर अधिकार। कल्हड़ की राजतंत्री के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में आंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने के पश्चात विक्रमादित्य ने मात्रगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया। नेपाल पर प्रभाव। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। ईरान, इराक एवं अरब विजय। अरबी कवि दरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल के अनुसार विक्रमादित्य का साम्राज्य अरब एवं मिस्र तक फैला हुआ था। आज शायर उल ओकुल ग्रंथ तुर्की के इस्तांबुल शहर की लाइब्रेरी मक्तब ए सुल्तानिया में संरक्षित है। विक्रमादित्य के निर्माण कार्य। अयोध्या का राम मंदिर। श्री राम जन्म स्थान पर कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों एवं साल कलश वाला मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसे 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीरवाकी के द्वारा नष्ट करवाया गया। अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर। प्रारंभ में नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण राम के पुत्र कुश के द्वारा कराया गया, किंतु कालांतर में विक्रमादित्य के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। कनक भवन अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया। प्रबंध कोश के अनुसार राम के चरण पादुका के अन्वेषण में उन्होंने अयोध्या में खनन करवाया था। प्रबंध कोश राजशिखा। विक्रमादित्य की राजसभा में 9 नवरत्न थे जो निम्न प्रकार हैं: कालिदास। संस्कृत के कवि एवं नाटककार जिनकी प्रमुख रचनाएं नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वर्षीयम, मालविका निमित्तम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, खंडकाव्य ऋतु संहारम, मेघदूतम। अन्य ग्रंथ। ज्योतिष विद्या भरण। विक्रम संवत का प्रारंभ गुड़ी पड़वा को हुआ था। धन्वंतरी। राजा विक्रमादित्य के राजवैद्य जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर 9 ग्रंथ लिखे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: रोग निदान, वेद चिंतामणि, विद्या प्रकाश, चिकित्सा धन्वंतरी, निघट्टू, वैदक भास्करोदय, चिकित्सा सार संग्रह। अमर सिंह। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर कोश। नामलिंगानुशासन के रचयिता। अमर कोश को कोश जगत का पिता कहा जाता है। बेताल भट्ट। तंत्र विद्या के जानकार, जादूगर, सिंहासन द्विशतिका सिंहासन इसे विक्रम चरित्र भी कहते हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य के अनुसार बेताल पंचविंशतिका बेताल 25 के लेखक भी बेताल भट्ट हैं। अन्य रचना। नीति प्रदीप। घटपरकर कवि। रचना घटपरकर काव्य नीतिशार। वर रुचि कात्यायन व्याकरणाचार्य, जन्म कौशाम्बी के ब्राह्मण परिवार। रचना पत्र कौमुदी, विद्या सुंदर, वर्तिका प्रकाश, वर्तिका प्राकृत प्रकाश। शंकु वास्तुकार। छपड़क। मूल नाम सिद्धसेन दिवाकर श्रुतसेन। यह साहित्यकार, काव्यकार, न्यायिक, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र एवं वैज्ञानिक थे। रचनाएं। न्यायव्रत, सन्मति, तर्क, अनेकार्थ, ध्वनि मंजरी। वरा निर्जन, कायथा, उज्जैन, गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ। प्रमुख रचनाएं। पच्च सिद्धांतिका, भारतीय एवं पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान की जानकारी। बृहत संहिता, नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति इतिहास, भौतिकी, भूगोल। बृहत जातक, जन्म कुंडली बनाने की विद्या जो कि होरा शास्त्र पर आधारित। लघु जातक, संख्या सिद्धांत, गणित ग्रंथ। पृथ्वी के गति से ऋतु परिवर्तन की जानकारी सर्वप्रथम। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाने की जानकारी। अन्य शासक। धर्मादित्य 40 वर्ष तक शासन, भाईल 11 वर्ष तक शासन, नाइल 14 वर्ष तक शासन, नायेंद्र 10 वर्ष तक शासन। इसके पश्चात उज्जैन पर पुनः शकों ने अधिकार कर लिया। औलिकर राजवंश। पश्चिमी मालवा। राजधानी दसपुर, घासपुरा, मंदसौर। जानकारी के स्रोत। नरवर्मा का विलेख बिहार, कोटरा। विश्वकर्मा का विलेख गंगाधर अभिलेख राजस्थान। बंधुवर्मा का दसपुर, मंदसौर अभिलेख। प्रकाश धर्मा का रिस्ताल अभिलेख। यशोधर्मा का सोदेनी अभिलेख गुप्तों के सामंत थे। जयवर्मा पहला ज्ञात शासक औलिकर वंश का। नरवर्मा के अभिलेख से जानकारी। सिंहवर्मा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी। नरवर्मा के बिहार, कोटरा अभिलेख।
नरवर्मा के बिहार कोटरा अभिलेख में क्षितिशा राजा बोला गया। सिंह वर्मा के दो पुत्र थे, चंद्रवर्मा मारवाड़ राजस्थान में राज्य, नरवर्मा मध्य प्रदेश। नरवर्मा बिहार कोटरा अभिलेख औलकर वंश का वास्तविक संस्थापक। विश्ववर्मा गंगाधर अभिलेख, विश्ववर्मा ने झालावाड़ गंगाधर में सप्त मातृका विष्णु मंदिर सेनापति मयूर रक्षक ने स्थापित करवाया। यह स्वतंत्र राजा था, महाराजा विधिराज। बंधुवर्मा मंदसौर दसपुर अभिलेख, स्वयं को कुमार गुप्ता सामंत बोला। गुजरात के लाट प्रदेश से रेशम बुनकरों की श्रेणी तंतुवाय श्रेणी मंदसौर आई और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदसौर अभिलेख से विज्ञापन की जानकारी, लेखक वत्स भट्टी। नोट, संभवतः यहाँ अलकरों की दो शाखाओं ने शासन किया। प्रथम शाखा बंधुवर्मा थी जो अपने नाम के आगे वर्मा लगाते थे, दूसरे शासक अपने नाम के आगे धर्मा लगाते थे। प्रकाश धर्मा स्थल अभिलेख मंदसौर। हूण आक्रमण की जानकारी, हूण राजा तोरमान ने आक्रमण किया, प्रकाश धर्मा ने तोरमान को पराजित कर दिया। मंदसौर के स्थल में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर बनवाया और विभीषण तालाब नाम का तालाब बनाया। उपाधि भागवत प्रकाश वैष्णव। यशोधर्मा विष्णुवर्मा शोधिनी अभिलेख मंदसौर। जानकारी, तोरमान का पुत्र मिहिर कुरहून ने यशोधर्मा के समय आक्रमण किया, जिसे यशोधर्मा ने पराजित किया। यशोधर्मा का राज्य उत्तर में हिमालय की पयोधी निचला क्षेत्र, दक्षिण में उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत तक, पश्चिमी समुद्र तक, पूर्व में लोहित नदी तक था। यशोधर्मा अपने अभिलेख में लिखता है कि जिन क्षेत्रों में गुप्तों के आदेश नहीं माने जाते थे उन क्षेत्र के राजा मेरे आदेशों का पालन करते थे। शोधिनी में विजय स्तंभ मिलता है, हूणों को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया। लेखक वाचुल कुमार वर्मा कृष्णवर्मा अंतिम शासक। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड, उच्चकल्प वंश बघेलखंड। परिव्राजक वंश राजधानी पन्ना, उच्चकल्प वंश राजधानी उचेहरा। दोनों गुप्तों के सामंत थे। दोनों अपने अभिलेखों में खुद को गुप्त निप राज भुक्तो गुप्त राजा के सामंत बोला है। इन राजाओं के नाम के आगे महाराज मिलता है। इनके अभिलेखों में गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी मिलता है। परिव्राजक वंश अभिलेख 8 अभिलेख, खो सतना, भूमरा सतना, जबलपुर, बैतूल, मझगमा, पन्ना। महाराज हस्तिन या इनके पुत्र शंख शोभा के अभिलेख हैं। कुल 6 राजा हुए। पहला शासक सुशर्मन। संशोभा के अभिलेख से जानकारी, भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण वंश का प्रथम पुरुष सुशर्मन को परिव्राजक सन्यासी बोला। सुशर्मन को परम सत्य का ज्ञान था, विज्ञान की 14 शाखाओं का ज्ञान था। देवाध्या हस्तिन के अभिलेख से जानकारी, वंश का पहला शासक देवाध्या को बताया। दूसरे राजा प्रभंजन, तीसरे राजा दामोदर, इनके बाद महाराज हस्तिन राजा हुए। महाराज हस्तिन, इनके बारे में इनका पुत्र संशोभा बताता है कि महाराज हस्तिन का शासन दाहल, जबलपुर 18 अभिवन राज्यों पर था। महाराज हस्तिन के भूमरा अभिलेख से पता चलता है कि ये सैफ थे। इन्होंने रा हस्तिन नामक सिक्के चलाए। इनके अभिलेख भूमरा, खो, मझगमा, जबलपुर से मिले हैं। परिव्राजक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। उच्चकल्प वंश के राजा सर्वनाथ के अभिलेख में हस्तिन का नाम मिलता है। संशोभा स्वयं को डाहल का शासक बताया। खो अभिलेख में खुद को वैष्णव बोला। ये अपने अभिलेख में सुशर्मन के बारे में बताते हैं। इनके अभिलेख खो, भूमरा, जबलपुर, बैतूल से मिलते हैं। अंतिम ज्ञात शासक परिव्राजक वंश का। उच्चकल्प वंश क्षेत्र बघेलखंड, राजधानी उचेहरा, सतना, गुप्तों के सामंत। इनके अभिलेख में गुप्त संपत्ति मिलता है 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। महाराज ओकदेव पत्नी कुमार देवी, महाराज कुमारदेव पत्नी जय स्वामिनी, व्याघ्रदेव अज्जहिता, जयनाथ मुरुंड स्वामिनी, सर्वनाथ प्लस हस्तिन। खो अभिलेख कटनी, खो, सोहावल, कारीतलाई, कटनी, उचेहरा। कुल 9 अभिलेख। जयनाथ व सर्वनाथ के अभिलेख। नागवंश 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के आसपास। कुषाणों के सामंत नाग। राजधानी विदिशा, पद्मावती, ग्वालियर, क्रांतिपुरी, मुरैना। क्षेत्र विदिशा, पद्मावती, क्रांतिपुरी। गोहद, एरण, मथुरा नाग सिक्के मिले। गोहद, एरण और मथुरा में नाग सिक्के मिले। उत्पत्ति, महाभारत पुराणों, वायु, विष्णु, ब्राह्मण पुराण से जानकारी। कश्यप पत्नी कद्रु विंता। कश्यप कद्रु से 100 नाग पुत्र हुए। कश्यप विंता से गरुड़ का जन्म हुआ। पद्मावती के मणिभद्र अभिलेख से भी नागों की उत्पत्ति कश्यप कद्रु से हुई। नाग इतिहास की जानकारी के स्रोत। सिक्के विदिशा, वृषनाग, मथुरा, एरण, गोहद। पद्मावती, भीमनाग, भवनाग, गणपति नाग। क्रांतिपुरी नागों के सर्वाधिक सिक्के 9 नाग। अभिलेख तो तिरोड़ी अभिलेख, बालाघाट, चमकाभिलेख, अमरावती, पद्मावती का मणिभद्र अभिलेख, वाकाटक, तिरोड़ी अभिलेख और चमकाभिलेख, वाकाटक, प्रवरसेन प्रथम के बाटा और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तिक, कोकल का खजुराहो अभिलेख। साहित्य में महाभारत, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मालती माधव भभूति की, हर्षचरित, बाणभट्ट की, राजा भोज की पुस्तक। मथुरा से नागों का संबंध था। नागगढ़ राज्य मथुरा से नागवंश का राजकुमार वृषनाग विदिशा आया और नागवंश की स्थापना की। विदिशा का नागवंश संस्थापक वृषनाग। सिक्के विदिशा से मिले। भीमनाग विदिशा से राजधानी पद्मावती लेके आया। सिंध और माहुर नदी के संगम पर पद्मावती नगर बसाया और बहुत बड़ा चबूतरा बनवाया और शिवलिंग स्वर्ण बिंदु की स्थापना की। पद्मावती के नाग अब भारत नाग कहलाएंगे। भवनाग जानकारी, तिरोड़ी अभिलेख, बालाघाट, चमका अभिलेख, अमरावती। प्रवरसेन फर्स्ट के अभिलेख, वाकाटक नरेश, प्रवरसेन फर्स्ट। भवनाग की पुत्री का विवाह प्रवरसेन फर्स्ट के साथ पुत्र गौतमी पुत्र। भवनाग के 10 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा नदी के किनारे 10 घाट की स्थापना कराई। दोनों अभिलेखों से जानकारी। नागसेन और गणपति नाग का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। पद्मावती का अंतिम नाग शासक गणपति नाग। समुद्रगुप्त के साथ कौशंबी का युद्ध गणपति नाग ने किया जिसमें वह हारा। पद्मावती में नागसेन, गणपति नाग, नागदत्त। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी। क्रांतिपुरी के नाग, मुरैना, पटवार। नागों के सबसे ज्यादा सिक्के मिले 9 नाग के सिक्के। चंदेल शासक। क्षेत्र बुंदेलखंड, जिजाक भुक्ति। राजधानी खजुराहो, पालिंजर। सैन्य राजधानी महोबा। मूल निवास स्थान मनियागढ़, छतरपुर। चंदेलों की कुलदेवी मनिया देवी मनियागढ़ में। उत्पत्ति 2 किंवदंती। चंद्रोदय अत्रि ऋषि के पुत्र, चंद्रोदय ऋषि के वंशज। कन्नौज, गहिरवार, काशी नरेश। कन्नौज में काशी नरेश। काशी राजपुरोहित की पुत्री हेमवती का ब्याह चंद्रसोन से। जो बच्चे वे चंदेल वंश। इतिहासकार पहला शासक नन्नुक चंद्रवर्मा को मानते हैं। चंद्रवर्मा के नाम पर चंदेल वंश। भारत में सबसे पहले प्राकृत भाषा में अभिलेख बने। अशोक। अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदी भाषा प्रयोग चंदेलों ने। सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण चंदेलों ने किया। नन्नुक अन्य नाम चंद्रवर्मा। चंदेल वंश का संस्थापक। चंदेल, चौहान, चालुक्य, परमार, गहलोत, गहरवार, कलचुरी ये सब गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। उपाधियां नृप, नृपति, सामंत राजा। पुत्र वाकपति। इसने विंध्य क्षेत्र को जीत लिया। वाकपति की क्रीड़ा स्थली विंध्यगिरी को कहा गया। 2 पुत्र जयशक्ति और विजयशक्ति। चंदेल अभिलेखों में दोनों का नाम साथ में आता है। संयुक्त शासन का उल्लेख। जयशक्ति को जिज्जा बोला जाता था। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जिजाक भुक्ति पड़ा। जयशक्ति के बाद विजयशक्ति गद्दी पर बैठा। गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज, राजपुर राजा कृष्ण सेकंड, पाल शासक देवपाल। भगवान राम की भांति दक्षिण दिशाओं को जीता, ऐसा विजयशक्ति ने बोला। विजयशक्ति गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के साथ राजपुर राजा कृष्ण सेकंड के खिलाफ दक्षिण अभियान में गया। इसलिए विजयशक्ति ने अपने अभिलेखों में अपनी तुलना राम से की और कहा, मैंने भगवान राम की भांति दक्षिण दिशाओं को जीता। विजयशक्ति का पुत्र राहिल, पुत्री बहन नट्टा देवी। चंदेल राजकुमारी का विवाह कलचुरी राजा कोकल प्रथम के साथ हुआ। निर्माण कार्य राहिल्या सूर्य मंदिर महुआ के पास पंचायतन शैली में। रासो रसिन नगर बसाया बांदा यूपी में। राहिल सागर तालाब महुआ में बनवाया। अजयगढ़ मंदिर पन्ना में। उपाधि नरेंद्र चंद्र, राजाओं में चंद्रमा के समान। अगला राजा हर्ष। इसे अरिहर्ष ज्वर हरण मणि बोला जाता था। ज्वर की भांति शत्रुओं का हर्ष छीन लेता हो। कलचुरी से अच्छे संबंध। चौहान राजकुमारी कंचुका देवी से विवाह हर्ष के साथ। कंचुका देवी को चंदेल अभिलेखों में परम सती बोला गया है। कलचुरी राजा लक्ष्मी का बनारस ताम्र अभिलेख में हर्ष को महान बोला गया है। शत्रुओं के लिए अग्नि के समान बोला गया है। कन्नौज गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल क्षितिपाल देव मिहिर भोज का पुत्र। इस पर राजपूत राजा इंद्र थर्ड आक्रमण करता है जिसमें महिपाल हारा और हर्ष अपनी सेना लेके गया और राष्ट्रकूटों को कन्नौज से खरीदा।
खजुराहो में मतंगेश्वर शिव मंदिर हर्ष ने बनवाया। हर्ष और कंचुका देवी से पुत्र यशोवर्मन लक्ष्मण वर्मन। सैन्य अभियान जानकारी लक्ष्मण मंदिर अभिलेख खजुराहो। गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ महिपाल को हराकर कालिंजर छीन लिया और कालिंजर को अपनी सैन्य राजधानी बना ली। देवपाल पर आक्रमण करके वैकुंठनाथ की चतुर्भुज मूर्ति छीन ली। खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की। परमारों के खिलाफ संघर्ष। सीएक सेकंड को पराजित किया। कलचुरियों के खिलाफ संघर्ष। युवराज देव फर्स्ट को पराजित किया। अन्य विजय गौड़ विजय पाल बंगाल खस जाति पर विजय मिथिला नेपाल को जीता। कुरु दिल्ली मेरठ क्षेत्र जीता। कोसल जीता। कश्मीर पर विजय प्राप्त की। निर्माण कार्य लक्ष्मण मंदिर विष्णु मंदिर वैकुंठनाथ की चतुर्भुज मूर्ति खजुराहो। बेल्व तड़ाग बेला तालाब महोबा। धंगदेव 950 ईस्वी से 1002-1003। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक राजधानी खजुराहो से महोबा लेके गया। सैनिक अभियान। कच्छप घात वंश राजा वज्र दामन को अपना सामंत बना लिया धंगदेव ने। भारत पर पहला असफल तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तकीन पुत्र महमूद गजनवी। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तकीन के विरुद्ध धंगदेव ने सहायता दी। यामिनी वंश का सुबुक्तकीन चेद विजय। कलचुरी राजा शंकरगढ़ थर्ड भाई कृष्ण को भेजा। काशी गहरवाल प्लस कन्नौज गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया। कुरु कौशल कुंतल सिंघल ननौरा ताम्रलेख धंगदेव। निर्माण कार्य विश्वनाथ मंदिर मरकतमणि। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। वैद्यनाथ आदिनाथ जैन मंदिर। 100 वर्ष की आयु में जल समाधि ले ली अपना राज्य अपने पुत्र गंडदेव को सौंपकर। गंडदेव। निर्माण कार्य चित्रगुप्त मंदिर सूर्य मंदिर जगदम्बी मंदिर विष्णु मंदिर विद्याधर चंदेल। तुर्की इतिहासकार नंदा विद्या बोलते हैं 1003 से 1029 ईस्वी। इब्न अल अधर तुर्की इतिहासकार ने विद्याधर के राज्य को सबसे बड़ा राज्य कहा। निजामुद्दीन इतिहासकार 2 बार युद्ध महमूद गजनवी के साथ। सैनिक अभियान भोज परमार और कलचरी शासक गंगेदेव को हराया। कन्नौज के राजा राज्यपाल के विरुद्ध ग्वालियर का कच्छप घात राजा कीर्तिराज और दुकुंड के कच्छप घात राजा अर्जुन को लेकर गया। अर्जुन ने राज्यपाल को मारा और राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को कन्नौज का राज्य बनाया। महमूद गजनी अफगानिस्तान के विरुद्ध 1019 से 1022 तक 2 युद्ध। 1019 से 20 में ग्वालियर कच्छप घात कीर्तिराज पर गजनी ने आक्रमण किया। कीर्तिराज ने विद्याधर चंदेल से सहायता से गजनी को असफल किया। 1020 से 22 में कालिंजर पर आक्रमण किया गजनी ने जिसे विद्याधर ने असफल किया। लुगात ए हिंद की रचना विद्याधर चंदेल की। लुगात ए हिंदवी। इसमें तुर्कों की प्रशंसा की। निर्माण का कंदरिया महादेव मंदिर पंचायत सैलिट खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा। विद्याधर चंदेल की उपलब्धियों से चंदेल राजवंश अपने चरम पर पहुंच गया। विद्यापाल विद्याधर चंदेल का पुत्र। इसके समय ग्वालियर के कच्छप घात वंश ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। देव वर्मा कलचरी शासक लक्ष्मीगढ़ ने देव वर्मा पर आक्रमण करके चंदेलों को सामंत बनाया। कीर्ति वर्मा इसका सेनापति गोपाल लक्ष्मीगढ़ पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। दरबार में कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय। महोबा में कीरत सागर ताल बनवाया। कलिंजर में बुढ़ा बुड्ढी ताल बनवाया। ललितपुर में कीर्ति गिरी दुर्ग बनवाया। मदन वर्मा फिर यशोवर्मन थर्ड फिर परमार विदेव परमालिंग के सेनापति आला उदल दरबारी जगनी भट्ट परिमल रासो आला खंडीसी का भाग। आला उदल की 52 लड़ाइयां। पृथ्वीराज चौहान के साथ 1182 में सिरसागर बैरागढ़ युद्ध हुआ जिसमें आला उदल मारे गए। 1203 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार विदेव पर आक्रमण करके पराजित किया। बुंदेलखंड पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर में अपना राज्यपाल हसन अरनाल नियुक्त किया। त्रैलोक्य वर्मा इसने हसन अरनाल को पराजित कर कालिंजर पर पुनः अधिकार किया। उपाधि कलिंजराधिपति। हमीर वर्मन अंतिम महत्वपूर्ण शासक। कीरत सिंह चंदेल अंतिम ज्ञात शासक। पुत्री दुर्गावती विवाह गुण शासक दलपत शाह के साथ। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कच्छप घात वंश 950 से 1196 ईस्वी। क्षेत्र मुरैना ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर अशोकनगर गुना भिंड। मुरैना सिहोनिया कच्छप जाति को पराजित कर भगाने वाले। राम के कुछ वंशज बिहार रोहिताश्वगढ़ सिहोनिया मुरैना आकर कच्छप घात वंश बसाया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ग्वालियर किले के निर्माता सूरज सेन को कच्छप घात वंश का माना है। प्रारंभिक राजधानी सिहोनिया मुरैना ग्वालियर शाखा। नरवर के कच्छप घात शिवपुरी दुकुंड शिवपुर के कच्छप घात। पहला ज्ञात शासक लक्ष्मण सामंत राजा गुर्जर प्रतिहार के सामंत वज्रदामन लक्ष्मण का पुत्र महाराजा धीराज। कच्छप घात वंश तिलकम शोणितपति उपाधि गुर्जर प्रतिहार शासक विजय पाल से ग्वालियर का किला छीन लिया और ग्वालियर को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। धंगदेव चंदेल ने वज्रदामन को पराजित किया और वज्रदामन को चंदेलों की अधीनता स्वीकार की। कच्छप घात वंश का संस्थापक वज्रदामन को माना जाता है। मंगलराज वज्रदामन का पुत्र। राजस्थान के बयाना में उषा मंदिर बनवाया। उषा मंदिर अभिलेख खुदवाया और उषा मंदिर अभिलेख में मंगलराज की तुलना सूर्य की हजारों किरणों से की। कीर्तिराज ग्वालियर के सास बहु अभिलेख में मालव भूपति भोज परमार को पराजित किया। विद्याधर चंदेल का सामंत गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल पर विद्याधर चंदेल के साथ आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया कीर्तिराज के समय। सिहोनिया में ककन मठ शिव मंदिर कीर्तिराज ने बनवाया संतुलन विधि में। मूलदेव उपाधि भुवनपाल त्रैलोक्यमल चंदेलों की अधीनता त्याग दी चंदेल शासक विजयपाल के समय। देवपाल इनकी तुलना कर्ण अर्जुन युधिष्ठिर से सास बहु अभिलेख में की गई। उपाधि अपराजित मितावली मुरैना में 64 योगिनी मंदिर बनवाया। पद्मपाल सास बहु अभिलेख में दस्युओं का उन्मूलन करता कहा गया। तुलना मानधाता से की जाती है। ग्वालियर में पद्मनाथ मंदिर विष्णु की श्रीमूर्ति बनवाया। दरबारी मणिकंठ ने सास बहु अभिलेख खुदवाया। सूर्यपाल पद्मपाल का भाई उपाधि सूर्य नृप। अलेक्जेंडर कनिंघम ग्वालियर किले का निर्माता सूर्यपाल को ही सूरज सेन माना। सिहोनिया में अंबिका देवी मंदिर बनवाया। महिपाल सूर्यपाल का पुत्र पद्मनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया और अनिरुद्ध व उषा की मूर्ति स्थापित कराया। विष्णु श्रीमूर्ति अनिरुद्ध उषा मूर्ति। सास बहु मंदिर कहा जाने लगा। सास बहु मंदिर का निर्माता महिपाल। इसने ग्वालियर को अपनी मुख्य राजधानी बनाया। सुलक्षण पाल 1196 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर किले पर आक्रमण किया। तेजकर्ण दूल्हा राज अंतिम ज्ञात कच्छप घात शासक। नरवर शिवपुरी शाखा। उत्तरी कौशल रामवंश कुश वंशज राजा नल बिहार से रोहतासगढ़ किला की स्थापना। शिवपुरी नलपुर नगर बसाया। वज्रदामन का पुत्र सुमित्र विजय सिहोनिया से कुछ लोगों को लेकर नलपुर आया और कच्छप वंश की स्थापना की। सौमित्र गगन सिंह शरद सिंह वीर सिंह देव। नरवर से ताम्रलेख वीर सिंह देव का मिला जिसमें सारे राजाओं की जानकारी है। दुकुंड शिवपुर के कच्छप घात। दोभकुंड चड़ोभा फर्स्ट राजा युवराज संस्थापक। फिर अर्जुन भोज परमार मालव भूपति को हराया। गुर्जर नरेश राज्यपाल का वध किया। फिर अर्जुन के बाद अभिमन्यु चंदेलों की अधीनता त्याग दी। इसने भोज परमार की तारीफ की। भोज परमार का मित्र अंतिम ज्ञात शासक विक्रम सिंह।